अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महापुरुषों की महागाथा, तारीख 31 जुलाई शुक्रवार। जम्बू स्वामी निर्वाण पधारे, जो मोक्ष में जाने वाले अंतिम आत्मा भरत क्षेत्र में से रहे हुए थे। आपके जाने के बाद 10 बोल विच्छेद गए और भरत क्षेत्र हो या इर्वत क्षेत्र हो, यहां से जाने का, मोक्ष में जाने का बंद हो गया। हम व्यवहार भाषा से बोलते हैं कि मोक्ष बंद है, लेकिन मोक्ष बंद नहीं है। मोक्ष में तो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो अवस्था चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, वो अभी अपने पास नहीं है। इसलिए हम मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं। तो 10 बोल जो हमारे पास कम हो गए, ये बोल बड़े महत्व के रहे हुए हैं। यही मोक्ष के कारण है कि ये अगर अपने पास हो तभी हम मोक्ष जा पाएंगे। अगर ये 10 बातें हमारे पास नहीं है तो हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो 10 बात इस प्रकार से है। परम अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, पुलाकलब्धि, आहारक शरीर, क्षायक संकेत या क्षपक श्रेणी, जिन कल्पी साधु, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। प्रथम परम अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान से भी एक स्टेप और आगे है। परम अवधि ज्ञान, परम यानी पवित्रता, निर्मलता इतनी सारी बढ़ गई है कि बस वो प्राप्त हो जाए तो केवल ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। तो ये जरूरी है कि परम अवधि ज्ञान आने के बाद मोक्ष यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो परम अवधि ज्ञान ये अभी हमारे पास नहीं है। दूसरे नंबर में मन पर्याय ज्ञान, कि जो मन के विचारों को जान सकता है, उसको मन पर्याय ज्ञान कहने में आता है। कि जिनको मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति होती है, वे मन के विषय क्या बात चल रही है, क्या चिंतन चल रहा है,
क्या सोच रहे हैं वहीं बैठे बैठे आपको पता चल जाता है। वो मनपरय ज्ञान कहलाता है। तीसरे नंबर में केवल ज्ञान। केवल ज्ञान यानी कि 3 लोक और 3 काल का जिसे ज्ञान प्राप्त हो उसको केवल ज्ञान कहते हैं। जो एक बार आ गया तो फिर जाता नहीं है, इसीलिए केवल ज्ञान को सकल ज्ञान भी कहते हैं। तो केवल ज्ञान यानी कि 4 अघाती कर्म है, उनका क्षय होते ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार का केवल ज्ञान जो अभी नहीं रहा। चौथे नंबर में पुलांक लब्धि कि आत्मा की शुद्धि होते होते जो पंचमावृतधारी मुनि है उनकी विशिष्ट साधना के बल से ये पुलांक लब्धि की प्राप्ति होती है। और ये लब्धि में इतनी सारी ताकत बताई गई है कि चक्रवर्ती की अगर सेना हो तो सारी की सारी सेना को नष्ट कर देने की ताकत ये पुलांक लब्धि में रही हुई है। तो ये लब्धि ज्ञान, दर्शन, चारित्र या तप के ऊपर कोई आपत्ति आई हो तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये अंतर्मुहूर्त की रहती है। अंतर्मुहूर्त के अंदर साधक आत्मा जिन्होंने पुलांक लब्धि का इस्तेमाल किया हो तो वो प्रायश्चित करके अपने आत्मा को शुद्ध कर लेता है। तो ये है पुलांक लब्धि। 5वें नंबर में है आहारक शरीर। जब हमें कोई शंका प्राप्त हुई तो आहारक शरीर जिनको प्राप्त हुआ हो तो वो अवश्य अपने शरीर में से एक छोटा सा शरीर बनाता है और वो सिमंदर स्वामी के पास भेजता है और वो वहां से जवाब लेकर वापस आता है। तो इसको आहारक शरीर कहा जाता है। 6ठे नंबर में क्षयक संकेत कि जो संकेत आने के बाद जाता नहीं उसे क्षयक संकेत कहा जाता है। और क्षयक संकेत अपने आत्मा को सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त करके रहता है। तो ऐसा है क्षयक संकेत। 7वें नंबर में है जिन कल्पी साधु। भगवान ने 2 प्रकार के संत बताए हैं। एक जिन कल्पी और एक है स्थविर कल्पी। जिन कल्पी साधु इनका जीवन बड़ा कठिन रहा हुआ है, सिर्फ एक ही वस्त्र धारण करते हैं और ज्यादातर तपश्चर्या में ही रहते हैं। आपकी आंखों में अगर कुछ पड़ गया तो वो निकालते नहीं है। चलते चलते रास्ते में वाघ सिंह आ गए तो वो रास्ता बदलते भी नहीं है। यानी कि जिन कल्पी साधु एकांत कर्म निर्जरा के लिए ही ये जिन कल्पी लिया जाता है। जो तीर्थंकर भगवान जब रहते हैं तब ये व्यवस्था रहती है और आपके जाने के बाद ये जो 10 बातें बताई गई है वो कम होते ही जीव का शारीरिक बल, मानसिक बल भी कम हो जाता है। तो इसीलिए आज के समय में जिन कल्पी साधु नहीं है लेकिन स्थविर कल्पी साधु बताए गए
है, जो वस्त्र युक्त रहते हैं, लज्जा मर्यादा के अनुसार रहते हैं, 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती के धारक रहते हैं, वो स्थिर कल्पी साधु कहलाते हैं। 8वें नंबर में है परिहार विशुद्ध चारित्र। ये भी एक आत्मा की साधना बताई गई है। ये 18 महीने की साधना रही हुई है। इसमें 3 भाग रहते हैं, एक तपश्चर्या का, एक सेवा का और एक वाचना देने का। तो 6 महीने का ये क्रम रहा हुआ है। जो तपश्चर्या में रहते हैं तो बाकी के उनकी सेवा में रहते हैं और 2 वाचना देते हैं। ये 6 महीने पूर्ण हो गए, तब जो सेवा में उपस्थित थे वे तपश्चर्या करते हैं और जो तपश्चर्या में गए वे उनकी सेवा करते हैं और जो वाचना देते हैं वो वाचना देते हैं। ये दूसरे 6 महीने निकल जाने के बाद जब तीसरे 6 महीने की बारी आती है तो जो वाचना में रहे हुए थे वे तपश्चर्या करते हैं और बाकी के सेवा और वाचना करते हैं। तो इस प्रकार का ये परिहार विशुद्ध चारित्र बताया गया है। तो ये चारित्र हमारे पास अब नहीं है। 9वें नंबर में सूक्ष्म संपराय चारित्र। संपराय यानी कि कसाय, जिनके एकदम सूक्ष्म हो गए हैं। जैसे कसाय के 4 प्रकार बताए हैं, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान वर्णीय कसाय, प्रत्याख्यान वर्णीय कसाय और स्वंजल्न कसाय। तो जिनके कसाय स्वंजल्न हो गए हैं यानी कि अल्प मात्रा में रहे हैं, ऐसे कसाय को सूक्ष्म संपराय चारित्र कहा जाता है। ये चारित्र भी विच्छेद हो जाने से ही होता है कि हमारे कसाई अल्प बनने में इस काल में बड़ी कठिनाई रही हुई है, इसीलिए ये चारित्र हमारे पास नहीं है। और 10वां नंबर का चारित्र है यथाख्यात चारित्र। यथा आने के जैसा है वैसा और ख्या आने के तीर्थंकर भगवंतों के पास से मैंने सुना है, जैसा मैंने सुना है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं है। जब जम्बू स्वामी सुधर्म स्वामी के पास ज्ञान लेते थे तब सुधर्म स्वामी यही कहते थे कि हे जम्बू, जैसा मैंने भगवान महावीर स्वामी के पास सुना है वही तुझे बता रहा हूं। इसमें मेरे ज्ञान की एक भी बात नहीं है। ऐसे विनम्रशील रहे हुए थे। तो ये 10वां नंबर का है यथाख्यात चारित्र, यानी कि जैसा भगवान ने कहा है उसी तरह उसका बड़े अच्छे से आत्मा को लक्ष्य में रखकर उसका संयम का पालन करना है, तो उसे यथाख्यात चारित्र बताया जाता है। तो ये 10 बातें हमारे लिए बड़ी ही मायने रखती है कि इनके जाने की वजह से ये बात जब विच्छेद हो गई है तब हमारे यहाँ कुछ न कुछ दिक्कतें आती रही है। इसका कारण भी बताया है। इंद्र महाराजा ने आकर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करके बताया
कि हे प्रभु, आप अपना आयुष्य सिर्फ 2 घड़ी बढ़ा दो। 2 घड़ी को बढ़ जाने से आपके शासन में अशांति रही हुई है, भस्म ग्रह की असर रही हुई है। उसी की वजह से बहुत आश्चर्यकारी घटनाएं, न कहने जैसा न बोलने जैसा, ऐसी घटनाएं घटने वाली है। तो आप बढ़ा दो 2 घड़ी का आयुष्य। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि न भूतो न भविष्यति, भूतकाल में भी कोई बढ़ा नहीं सका और भविष्य काल में भी ये होने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये ज्ञान आज हमारे पास नहीं है। जो कुछ भी बचा है उसी से हमें संतोष लेना है। फिर भी हम भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ने एकावतारी पद बताया है कि एक भाव देवलोक का, यहां से देवलोक में जाकर, वहां से महाविद्य क्षेत्र में जाकर वो अवश्य दीक्षा ले लेंगे, अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। तो एकावतारी पद वो आज भी हमारे पास है। ऐसे विषम काल में भी ये एकावतारी पद हमारे पास रहा हुआ है। यानी कि हमारी बाह्य नहीं परंतु भीतरी जागृति को हमें बनाना है। तो इसीलिए भी ये 10 बात बड़ी महत्व की बताई गई है। तो ऐसे 10 बोल हमारे पास नहीं है, फिर भी हमारे पास एकावतारी की साधना रही हुई है। तो आप और हम जल्द से जल्द इस अनुभव में जुड़ जाएंगे तो हमारे भी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी बात वितराग भगवंतों ने बड़ी अच्छी सी बात बताई है। इस प्रकार की बात को सुनकर हम हमारे जीवन में सोचते रहे कि बगल हमारे जीवन में हमें सोचना है और सोच के हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो बस आप